दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पे जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। और इस बार राहुल गांधी के साथ साथ संजय राउत, जो कि यूबीटी के नेता हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के, और साथ ही साथ शरद पवार की एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने भी आवाज बुलंद की है। तीनों ही नेताओं ने चुनाव आयोग पर जबरदस्त तरीके से तीखा हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर के लगातार एनडीए गठबंधन के नेता सवाल खड़े करते रहे हैं। और ऐसे में हाल ही में हुए दिल्ली के चुनाव के बाद फिर से एक बार इन आरोपों को हवा मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए गठबंधन के साथ साथ अब इंडिया अलायंस के बाकी नेता भी इसको लेकर के अब सवाल उठाने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। उन्होंने कहा है कि साल 2019 में हुए चुनावों के बाद 2024 तक 32 से 34 लाख तक जो है वो वोटरों की संख्या बढ़ी थी। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में जो 4-5 महीने का गैप था, इसमें 39 लाख वोटर्स की संख्या कैसे बढ़ गई, ये सवाल का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। ये बात राहुल गांधी कहते नजर आए दोस्तों। साथ ही साथ ये भी सवाल खड़े किए गए कि जब महाराष्ट्र की टोटल जनसंख्या ही 9.5 करोड़ के आसपास है, तो जो वोटर्स की संख्या है वो राज्य की जनसंख्या से ज्यादा कैसे हो गई। इन तमाम सवालों के जवाब इंडिया गठबंधन मांग रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस पर जवाब नहीं दिया जा रहा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि हम तथ्यों के साथ अपनी बात हालांकि सामने रखेंगे, लेकिन लगातार संजय राउत, राहुल गांधी और सुप्रिया सुले अब चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंका है और लगातार सवाल खड़े करते जा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि ये जो 34-35 लाख वोटर्स हैं, जो बढ़ करके 39 लाख हो गए 3-4 महीने में, ये जो वोटर्स हैं, ये महाराष्ट्र का एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। वो दिल्ली के चुनाव में भी बढ़े, उसके बाद फिर यूपी चले जाएंगे और वहां से बिहार चले जाएंगे। और ये बात जो है संजय राउत तंज कसते हुए उन्होंने कहा है। वैसे ही सुप्रिया सुले ने भी कहा है कि शरद पवार के एनसीपी के भी कई नेता थे जो चुनाव हारे हैं और उन्हें ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। इस बात को लेकर के भी सुप्रिया सुले ने आवाज उठाई है, क्योंकि पहले सुप्रिया सुले ने कुछ दिनों पहले ही ईवीएम को लेकर जब सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो सुप्रिया सुले ने कहा था कि ईवीएम को लेकर के कि कुछ तथ्यों के साथ जो है वो आरोप लगाए जाने चाहिए, क्योंकि वो खुद 4 बार इसी ईवीएम से चुनाव जीती हैं। अब सुप्रिया सुले भी अब ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो एनडीए की तरफ से जो आरोप है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कैसे जो एनडीए गठबंधन है उनका वोटिंग परसेंटेज उतने का उतना ही है और 90% के स्ट्राइक रेट से बीजेपी जीत हासिल कर रही है। तो ये जो बड़ी जीत है, इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर जो वोटर्स हैं उनकी संख्या अचानक कैसे बढ़ गई है। और इसकी जो फोटो कह सकते हैं, फोटो वोटर्स की कॉपी जो है वो अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग से मांगा जा रहा है। इसकी पूरी डिटेल मांगी जा रही है। हालांकि इस पर अभी तक चुनाव आयोग ने खुलकर कुछ नहीं कहा है। हालांकि यही बात सामने आई है कि तथ्यों के आधार पर बात की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन लगातार ये तमाम नेता चुनाव आयोग पे हमलावर हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको कि संजय राउत जो है वो कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो बढ़े हुए वोटर्स हैं इनको लेकर के चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब दे रहा, क्या चुनाव आयोग जिंदा है या नहीं, अगर जिंदा है तो उन्हें सामने आने की जरूरत है। क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव, उन्होंने भी सफेद कपड़ा लेकर के चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, और सफेद कपड़ा जो है उस पर चादर डालने की बात आपने देखा होगा। वो वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ। तो इस तरीके से अब तमाम जो नेता हैं वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और तमाम आरोप अब उन पर लगाए जा रहे हैं। ये पहली बार है दोस्तों जब महाराष्ट्र चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल गांधी ने इस बात को रखा है पूरी मजबूती के साथ में, और इस पर जो है पारदर्शिता के साथ साथ जवाब जो है वो राहुल गांधी अब मांग रहे हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, उसमें एनडीए गठबंधन ने मजबूती से जीत हासिल की थी। 30 जो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें, उसमें से 30 सीटें एनडीए गठबंधन जीत करके लेकर के गया था, जिसमें से 13 जो है वो कांग्रेस को मिली थी, 9 उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिली थी और 8 जो है वो शरद पवार की एनसीपी को मिली थी। और जो महायुति है वो बुरी तरीके से हारा था और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था वो बीजेपी को हुआ था। 28 सीटों पर लड़के मात्र 9 सीटें वो जीत पाए थे और इसी तरीके से 17 सीटों के आसपास जो है महायुति सिमट गया था। तो दोस्तों ये एक बड़ी हार थी, लेकिन जिस तरीके से 4 महीने 3 महीने जाते जाते जब विधानसभा चुनाव आए
और अचानक से जो पूरा खेल पलटा, जिस तरीके से 20 सीट जीत पाए उद्धव ठाकरे, शरद पवार 15 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके, कांग्रेस भी बुरी तरह हारी, तो ये सबको चौंका करके रख दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शरद पवार की पार्टी को लेकर ज्यादा सवाल खड़े किए गए क्योंकि वो दशकों से उनकी पार्टी के नेता जीतते आ रहे हैं। शरद पवार के एनसीपी के कई गढ़ हैं जहां से उनके बड़े बड़े नेता जीतते हैं, ऐसे ही कांग्रेस से कुछ गढ़ है जहां से कांग्रेस के नेता जीतते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें हार हुई है और उसकी वजह से तमाम नेताओं ने जो है वो सवाल खड़े किए। आपको याद होगा दोस्तों, जिस दिन विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे उसी दिन सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो संजय राउत ने की थी और सवाल खड़े किए थे कि जब तक बैलेट पेपर की काउंटिंग के रुझान सामने आ रहे थे तब तक जो है वो महायुति और एमवीए दोनों की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई उसके बाद तुरंत घंटे भर में एमवीए गठबंधन बहुत पीछे चला गया और फिर वो वापस नहीं आया और बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की। ये तमाम सवाल संजय राउत खड़े करते नजर आए। उसके बाद हमने देखा कि लगातार एमवीए के जो बाकी के दो दल हैं, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, सबने सवाल खड़े करने शुरू किए और सवाल जो है वो खड़े करते रहे। लेकिन दिल्ली में हुए चुनाव के बाद जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल के तमाम नेता जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनके नेताओं को खरीद फरोख्त की जा रही है और भी कई सारे आरोप हैं। अब इन आरोपों के बीच में राहुल गांधी पहली बार एमवीए के जो नेता हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत हो, चाहे शरद पवार के एनसीपी की सुप्रिया सुले हो, इनके साथ में मिलकर ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और जवाब मांगा है चुनाव आयोग से। अब हालांकि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देगा, क्योंकि पहले भी उनसे जो है वो जवाब मांगे जाते रहे हैं, तमाम नेता जवाब मांगते रहे हैं, लेकिन कभी शेरो शायरी के अंदाज में तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किन्हीं और बातों पर बातचीत होती है, लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं उस पर जो है वो ट्रांसपेरेंसी से जवाब नहीं आ रहा, जिसको लेकर के कि ये कहा जाए कि हाँ कि ये बात हो सकती है। जो प्रूफ मांगे जा रहे हैं, राहुल गांधी ने बोला कि अभी वो कई सारे सवाल हैं, कई सारे जवाब है जिनका जवाब का इंतजार वो चुनाव आयोग की तरफ से कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो लगातार आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता ये बार बार कहते हैं कि चुनाव आयोग को न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी पक्षपात के आरोप लगते रहते हैं और खासतौर से ईवीएम को लेकर के कि बार बार ईवीएम पे सवाल खड़े करने के बावजूद भी क्यों उन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, चाहे संजय राउत हो, चाहे सुप्रिया सुले हो या राहुल गांधी हो, तीनों ने ही एक स्वर में अब इस मामले को उठाया है और अभी सभी को इंतजार है कि जो सवाल पूछे गए हैं, जो बातें कही जा रही हैं, क्या इसका जवाब चुनाव आयोग देगा या नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हुए, अब उसके बाद बिहार में भी चुनाव है आने वाले समय में, और ऐसे में लगातार जो शंका जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो एमवीए के नेता हो, चाहे इंडिया गठबंधन के नेता हो, उन शंकाओं का निदान सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो ये तीनों ही नेताओं ने पूरी मजबूती के साथ में सवाल खड़े किए हैं, चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। अब चुनाव आयोग कब तक जवाब देगा या नहीं देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अब देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।